इंडियन नेशनल पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर है, अमर रहे अमर रहे। नेताओं जोगीलाल अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। मनोहर शास्त्री काशीराम अमर रहे, आदिवासी बहन समाज पार्टी जिंदाबाद, लोकपुर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, दलितों की फुलदाबाद भाई आकाश आनंद जिंदाबाद, भाई आकाश आनंद जिंदाबाद। और अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा भाई ईश्वर चौधरी बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष वो आए और स्वागत करें। हेलो और सर्वप्रथम जय के प्राण पूज्य बाबा साहब और माननीय शास्त्री काशीलाल जी के समक्ष हमारे अमर रहे। नेताओं के लाल अमर है, नेताओं के लाल अमर है, बाबा सत्री सोच में, बाबा सत्री सोच में, गाँव के यात्री सोच में, सहरा देंगे ठोक के, गाँव के लाल काशीराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, गाँव के लाल काशीराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई बहन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी लोक गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जय भीम। जय भीम। साथियों, आज यहाँ मौजूद मेरी सभी माताएं बहनें आप सीट पे बैठो। के साथ साथ आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में शामिल सभी युवा साथियों जिन्होंने अपने दिन में से आज इतना कीमती समय निकालकर हम सबको सुनने आए हैं, तो आप सभी का मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज इस विशाल जनसभा को सफल बनाने के लिए जो हमारे बसपा और एनएलओ के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं नेतागण और हमारे मूवमेंट की जान हमारे मेहनत कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत कर आज इस सभा को सफल बनाया, तो आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं यहाँ हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के संबंध में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, परंतु पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों में से खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहूजी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीनाथ जी को नमन करता हूँ। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वामसेन, डीएसओ में बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीनाथ जी के बनाए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या
व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा शक्ति प्रदान की है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ हरियाणा में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशन के कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशन के दायित्व को कर्तव्य को व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथियों, मैं हमारे अलायंस पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल एनएलओ के संस्थापक एवं उप प्रधानमंत्री श्री चौधरी देवीलाल जी को तहे दिल से नमन करता हूं। साथ ही एनएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और आज हम सब के बीच में मौजूद एनएलओ के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव और हमारे गठबंधन की ओर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी साथियों, पिछले 10 सालों से यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है और अब चुनाव सर पर है तो ये बीजेपी के लोग फिर से आपके बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करने वाले हैं। परंतु साथियों, इस बार आप सबको वोट डालने से पहले इनसे कुछ जरूरी मुद्दों पर सवाल करना बहुत जरूरी है। साथियों, मैं आपसे जाति और धर्म के आधार पर सवाल करने को नहीं कहूंगा। मैं आपसे कहूंगा इनसे सवाल जरूर करें शिक्षा पे, रोजगार पे और यहाँ हरियाणा में बढ़ती हुई महंगाई पे। साथियों, यहाँ मौजूद सभी माँ बाप और युवा साथियों से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मिला है आप सबको शिक्षा के नाम पर इस बीजेपी की सरकार में? बताइए साथियों, पिछले बीजेपी की सरकार के चलते हुए पिछले 10 सालों से सरकार ने यहाँ पे 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम किया। साथियों, एक तरफ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ भाजपा की सरकार हमारे प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने का काम कर रही है। साथियों, आज प्रदेश में 2200 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में 1000 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। साथियों, जब आपके बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और जब उन बचे कुछ स्कूलों में और अगर पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होंगे तो आप ही बताइए कि क्या यहाँ हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप ही बताइए, अगर इस तरह सरकार चलती रही तो क्या वो आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं या नहीं? बताइए, हाथ उठा के बताइए, आपको लगता है खिलवाड़ कर रहे हैं? साथियों, बीजेपी के शासनकाल के दौरान शिक्षा के नाम पर सिर्फ पेपर लीक की खबरें हमें आए दिन सुनने को मिलती आ रही है। साथियों, ऐसा कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसकी भर्ती के परीक्षा के पेपर पिछले 5 से 10 सालों में ना लीक हुए। आप भी बता दीजिए, तो हमारे युवा साथी आज यहाँ मौजूद हैं, आपने कितनी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा दी और कितनी आपके परीक्षा के जो दिए हुए पेपर हैं वो लीक हो गए और आपको नौकरी नहीं दी गई? बताइए, यहाँ में जितने भी पास आती है हाथ उठाकर बताइए। साथियों, हकीकत तो ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। एक ने सरकार में रहकर कुछ नहीं किया और दूसरा विपक्ष में रहकर भी हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज नहीं उठा पाया। तो साथियों, आप बताइए, क्या ऐसी पार्टियों को हक है सत्ता में आने का दोबारा? बताइए, हक है कि नहीं? साथियों, आने वाले इस विधानसभा आम चुनाव में इसका जवाब
आप यहाँ अपनी बीएसपी और एनएलओ पार्टी के सामने वाला निशान बटन दबाकर अपने यहाँ प्रत्याशी को जिताकर और हमारे अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर उनको खबरें बढ़ाकर ये जवाब जरूर देंगे। साथियों, एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस की सरकार जो गरीब विरोधी नीतियों पर चल रही है और दूसरी तरफ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं, जिसके तहत चलकर यूपी में बीएसपी की सरकार ने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा आशीर्वाद योजना चलाई थी। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह इस योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए बहन जी ने उत्तर प्रदेश में खर्ची थी। और इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में यूपी में 5550 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल का निर्माण करवाया था। इतना ही नहीं, पहली बार बहन जी ने हॉस्टल्स में गरीब वंचितों के बच्चों के लिए 27% आरक्षण की का भी इंतजाम सुनिश्चित किया था। साथियों, एजुकेशन की बात है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके साथ साथ बहन जी ने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर में डिग्री कॉलेजेस और 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स और 100 से अधिक ITIs का बनाने का काम किया था, वो भी सिर्फ 5 साल में। तो आप सोचिएगा साथियों, जब आप अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो आपके प्रदेश में कितने ही हजारों स्कूल खोलेंगे और आपके बच्चों को पढ़ने की इच्छा पूरी कराएंगे। साथियों, ये लिस्ट बहुत लंबी है कि कभी कभी सोचकर मुझे हैरानी होती है कि सिर्फ 5 साल में कोई इतना काम कैसे कर सकता है। लेकिन साथियों, अगर अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना कोई चाहे तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने कितने दिल से यहाँ पर आपके बच्चों के प्राइमरी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद करने का काम किया है। तो उनकी असलियत, उनकी मंशा आप सब लोग समझते हैं। परंतु साथियों, बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 साल में यहाँ पर हमारे बच्चों के रोजगार के लिए भी कुछ ज्यादा काम नहीं किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हरियाणा में 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। इतना ही नहीं साथियों, पिछले 10 साल में सरकार में लगातार होने के 10 साल सरकार में होने के लगातार बाद भी आज 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों के पद खाली पड़े हैं। तो साथियों, आप समझ जाइए कि एक तरफ 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है और दूसरी तरफ सरकार के पास 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। तो आप समझ जाइए कि किस तरह ये सरकार वो चाहे तो कल रात आने वाले कुछ दिनों में ही हमारे सभी युवाओं को रोजगार दे सकती है। परंतु वो ये रोजगार देने की बजाय कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चलाकर परमानेंट जॉब्स को और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के तहत यहाँ लोगों को रोजगार दे रही है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ये जो परमानेंट जॉब्स हैं, इसके तहत आपको संविधान में दिया गया जो आरक्षण है वो मिलेगा, परंतु कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो साथियों, ये सरकार सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों का आरक्षण खत्म करने का काम कर रही है। साथियों, एक तरफ बीजेपी की सरकार ऐसे काम कर रही है जहां हमारे लोगों को गरीब और कमजोर बनाया जा रहा है,
और दूसरी तरफ कांग्रेस भी बीजेपी की तरह ही सरकार चला रही है, जो ऐसी बीजेपी की तरह उन मुद्दों पर उसे घेर नहीं रही तबकि वो ऑपोजिशन में बैठी है। साथियों, आप लोगों को समझना होगा कि किस तरह बीजेपी आपके बच्चों को, आपके भविष्य को खत्म करने का काम कर रही है और कांग्रेस उनका चुपचाप विपक्ष में बैठकर उनका साथ दे रही है। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ ऐसी बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है और दूसरी तरफ हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने यूपी में 90,000 से ज्यादा अधिक शिक्षकों को नौकरी दी थी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया था, 2 लाख से अधिक जवान पुलिस फोर्स में भर्ती की थी और 30 लाख से अधिक हमारे अपर कास्ट समाज के कमजोर लोगों को विभिन्न सरकारी नौकरियों देने का काम किया था। इतना ही नहीं बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन किया था और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया था। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीद के दाम भी दुगने कर दिए थे। साथियों, उसी तरह जब आप अभय जी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे तो उसी तरह यहाँ पर भी आपकी फसल का सही दाम दिलाने का हमारे मुख्यमंत्री जी आप लोगों का पूरा काम करेंगे। साथियों, महंगाई पे मैं आप लोगों को क्या ही बोलूं। बीजेपी की सरकार एक तरफ बोलती है कि मुफ्त में राशन देने की स्कीम चलाकर कि हमने मित्रों आज बीजेपी के सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है, परंतु इन्हें समझ नहीं आता कि अगर आप 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है तो इसका मतलब ये 80 करोड़ जनता अपने पैरों पर खुद खड़े होकर अपने आप कमा नहीं सकती, अपने आप राशन नहीं खरीद सकती। तो साथियों, जो सरकार आपके समाज को, आपके भविष्य को इस कदर खोखला कर दे कि वो अपने घर में खुद ही राशन खरीद कर अपने माँ बाप को ना खिला सके, तो क्या ऐसी सरकार को आप चाहेंगे कि वो सत्ता में बनी रहे या नहीं? नहीं, तो सत्ता में नहीं रहनी चाहिए। समय आ गया है ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंक यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से और मेरी तरफ से मेरे साथ साथ में खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी यही विशेष अपील है कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है, आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई पढ़ने से रह ना जाए। जाति, बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थ में अपने जाल में आप लोगों को फंसाकर आपके वोटों का दुरुपयोग ना करके, क्योंकि देश के हर एक महिला, पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ पर पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अति महत्वपूर्ण देन है। और मैं आप सभी से यह भी खास अपील करता हूँ कि आपके यहाँ जिन क्षेत्र में बीएसपी और एनएलओ के विधानसभा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें आप लोग वोटिंग मशीन पर बीएसपी का हाथी चुनाव चिन्ह और एनएलओ का चश्मे का चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर भारी वोटों से यहाँ जरूर जिताने का काम करें। और अब अंत में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बार फिर से
आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सब आज यहाँ इतनी बड़ी बड़ी संख्या में मौजूद हुए, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।